नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, साथ ही साथ हम स्कूल और कॉलेज लेवल के भी मैथमेटिक्स का डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बच्चों, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए थे JLEE 2025 के मैथमेटिक्स पार्ट का सॉल्यूशन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेरिस्ट 2025 के मैथमेटिक्स पार्ट का सॉल्यूशन। नेरिस्ट का जो सिलेबस है वो JLEE के सिलेबस से बहुत अपग्रेडेड है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हर प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ पे कौन से फॉर्मूला का एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है, इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 2, 4, 6, 4 एंड 2, 0, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इंसेंटर इज। ऑप्शन है 5, 4, -5, -4, 6 + 2√2, 2√2 एंड 6 - 2√2, 2√2। तो इन सेंटर को हम डिफाइन करते हैं एज एंगल बाइसेक्टर्स मीटिंग एट अ पॉइंट। ठीक है, तो एक ट्राइंगल में हमारे 3 एंगल्स होते हैं, तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है विच डिवाइड्स द एंगल इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंगल बाइसेक्टर्स है ये एक पॉइंट पे मीट करते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं इन सेंटर। ठीक है, तो इन सेंटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एंगल बाइसेक्टर्स मीटिंग एट अ पॉइंट विद इन द ट्राइंगल, तो इसे हम कहेंगे इन सेंटर। तो इस इन सेंटर का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। सपोज ये जो पॉइंट है ये हो गया P x, y। ठीक है, तो x हो जाएगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, एंड y इज इक्वल्स टू ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर निकालनी है तो आपको ये एक्स और वाई का जो फॉर्मूला है उसे याद रखना है। अब यहाँ पे ए बी और सी क्या है? ठीक है, तो सपोज ये हो गया हमारा ट्राइंगल ए बी एंड सी। तो साइड अपोजिट टू एंगल ए, तो साइड अपोजिट टू एंगल ए हो गया हमारा स्मॉल ए, दैट मीन्स लेंथ ऑफ बी सी जो है वो है स्मॉल ए। साइड अपोजिट टू एंगल बी, इसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल बी से, और साइड अपोजिट टू एंगल सी को डिनोट करेंगे स्मॉल सी। दैट मीन्स ए जो है ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ बी सी, बी लेंथ ऑफ साइड ए सी, और सी जो है ये हो गया लेंथ ऑफ साइड ए बी। तो यहाँ से भी हमें बी सी, ए सी और ए बी निकालना है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके इन तीनों का लेंथ निकाल लेंगे। तो ए बी इज रूट ऑफ हर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर को यूज़ करना, तो ये हो जाएगा 6 - 2 होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 0। सो दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 4। BC is equals to root over 2 - 6 whole square plus 0 - 4 whole square. So this is equals to root over 4 square plus 4 square. So यहाँ से हम 4 square कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4√2, और AC is equals to root over 2 - 2 whole square plus 4 - 0 whole square. So this is equals to root over 0 plus 4 square is equals to 4. तो यहाँ से हमें A मिला 4√2, B मिला 4 और C का भी वैल्यू मिला 4। तो हमने लेंथ ऑफ द साइड ए बी, बी सी और सी ए निकाल लिया। अब हम सिंपली फार्मूला में पुट करेंगे। इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है उसमें हम पुट करके कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर निकाल लेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे x इक्वल्स टू ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे a हो गया हमारा 4√2 इंटू x1 है 2 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4√2 प्लस 4 प्लस 4।
So this is equals to 8 root 2 plus 24 plus 8 divided by 4 root 2 plus 8. So this is equals to 8 root 2 plus 32 divided by 4 root 2 plus 8. सो दिस इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन ले सकते हैं, तो 8 हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ से आप 4 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 2, तो ये और ये कैंसिल, यहाँ पे हमें 2 मिल गया। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट, अब हम लिखेंगे 4 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 2। तो इस ये जो हमें मिला है इसे हम करेंगे रैशनलाइज, तो इसके लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 8 माइनस 4 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस रूट 2 स्क्वायर इज 2। So this is equals to 2 6 minus 2 root 2 divided by 2। तो ये 2 कैंसल्ड हो गया, हमें क्या मिला 6 माइनस 2 रूट 2। तो यहाँ से हमारा x कोऑर्डिनेट मिल गया। अभी हमें निकालना है y कोऑर्डिनेट। सो y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। तो यहाँ से सिंपली हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो 4 रूट 2 इंटू y1 है हमारा 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 4 रूट 2 प्लस 4 प्लस 4। सो दिस इज इक्वल्स टू 16 रूट 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4 रूट 2 प्लस 8। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 16, तो 16 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 1, और यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो रूट 2 प्लस 2, तो ये कैंसल्ड हो जाएगा, यहाँ पे हमें मिल रहा है 4। दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू, इसे हम लिखेंगे 1 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 2। अब फिर से हम इसे रेशनलाइज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस रूट 2 इंटू 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 2 इंटू 2 माइनस रूट 2। सो दिस इज इक्वल्स टू 4, ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 माइनस रूट 2 प्लस 2 रूट 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2। सो दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू ये 2 और ये 2 कैंसिल, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 होता है रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, तो कैंसल्ड हो गया, तो यहाँ पे हमें 2 मिला। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 रूट 2। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हमें मिला 6 माइनस 2 रूट 2 और y कोऑर्डिनेट मिला 2 रूट 2। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है D। The value of k for which the points 1, 4, k, -2 and -3, 16 are collinear is ऑप्शन से 1, 2, 3 and 4। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, हमें k का वैल्यू निकालना है। तो देखिए अब कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर कब होता है, जब एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इन कोऑर्डिनेट फॉर्म। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इन कोऑर्डिनेट फॉर्म होता है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये अगर होता है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल्स टू 0, देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो दिस इम्प्लाइज x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे x1 है हमारा 1, y2 है -2 एंड y3 है 16। ठीक है, प्लस x2 k इंटू 16 माइनस 4 प्लस -3 इंटू 4 माइनस ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज -18 प्लस 12k -3 इंटू, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 इज 6 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज -18 प्लस 12k
-18 इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इम्प्लाइज 12k इज इक्वल्स टू 36. तो यहाँ से k का वैल्यू हमें मिल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द स्ट्रेट लाइन्स 2x प्लस 3y प्लस 4 plus k bracket 6x minus y plus 12 equals to 0 is perpendicular to the line 7x plus 5y equals to 4. Options are minus 29 by 37, 29 by 37, minus 7 by 5 and 14 by 15. तो यहाँ पे हमें k का वैल्यू निकालना है. दिया गया है कि द स्ट्रेट लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो दो लाइन्स परपेंडिकुलर कब होता है? जब उनका स्लोप का प्रोडक्ट जो है दैट इज इक्वल्स टू -1. दैट मीन्स m1 इंटू m2 क्या होना पड़ेगा? -1. तो यहाँ पे दो लाइन्स हमें दिए गए हैं. पहला है 2x प्लस 3y प्लस 4 प्लस k इंटू 6x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0. और दूसरा लाइन जो है वो है 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4. तो इन दोनों लाइन्स का हम स्लोप निकाल लेंगे. तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है, तो ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में जब हम लिखते हैं तो m जो है ये हमारा स्लोप होता है. तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखेंगे और वहाँ से स्लोप निकालेंगे. तो दिस कैन बी रिटन एज 2 प्लस 6k इंटू एक्स प्लस 3 माइनस k इंटू वाई प्लस 4 प्लस 12k is equals to 0. So this implies 3 minus k into y is equals to minus 2 plus 6k into x minus 4 plus 12k. ठीक है, so this implies y is equals to minus 2 plus 6k by 3 minus k into x minus 4 plus 12k by 3 minus k. तो यहाँ पे हमें m1 मिला minus 2 plus 6k डिवाइडेड बाय 3 माइनस के. सिमिलरली हम m2 भी निकाल लेंगे. तो m2 के लिए जो इक्वेशन है वो है 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4. सो दिस इम्प्लाइज 5y इज इक्वल्स टू माइनस 7x प्लस 4. सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू माइनस 7 बाई 5x प्लस 4 बाई 5. तो यहाँ से हमें m2 मिला माइनस 7 बाई 5. तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे और k का वैल्यू निकालेंगे. तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी होता है m1 m2 इज इक्वल्स टू -1. सो दिस इम्प्लाइज -2 प्लस 6k बाय 3 माइनस k इंटू -7 बाई 5 इज इक्वल्स टू -1. सो दिस इम्प्लाइज, ये देखिए दोनों माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा. तो हम लिखेंगे 14 plus 42k divided by 15 minus 5k is equals to -1. So this implies 14 plus 42k is equals to minus 15 plus 5k. So this implies 42k minus 5k is equals to minus 15 minus 14. So this implies 37k is equals to minus 29. So this implies k equals to minus 29 by 37. Next question है, the line y equals to x plus 2 touches the circle x square plus y square equals to 2. Then the point of contact is. ऑप्शन है -1, -1, 1, -1, 1 एंड 1, इन्फिनिटी. तो यहाँ पे दिया गया है ये जो लाइन है ये टच कर रहा है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2. दैट मीन्स ये जो सर्कल है और ये लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, टच कर रहा है सर्कल को एट अ पॉइंट p ब्रैकेट x1, y1. ठीक, सिंस ये लाइन जो है ये टच कर रहा है इस सर्कल को, तो ये लाइन जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. दैट मीन्स y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 सेटिस्फाइज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2. इसे इक्वेशन 1 पकड़ते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 को हम इक्वेशन 2 पकड़ लेते हैं. अभी हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 को हम इक्वेशन 2 में पुट करके सॉल्व कर देंगे. तो एक्स स्क्वायर प्लस y क्या है हमारा, x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2. सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2. दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 4x और ये हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0.
तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अभी ये किसका फॉर्मूला है, x प्लस 1 होल स्क्वायर का। दिस इम्प्लाइज x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा -1, -1। अभी हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x का जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 में पुट करके y का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो इज इक्वल -+2, सो दिस इक्वल्स 1। देयरफॉर द ऑफ क्या हो -1, 1। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर -3x - 2y + 7 इक्वल्स टू 0 इज। ऑप्शन से 5x - 4 इक्वल्स टू 0, 4x - 5 इक्वल्स टू 0, 4x + 3 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 3/4। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हमें दिया गया है और हमें इसका डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला होता है y - k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इंटू x माइनस h। तो ये होता है हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। यहाँ पे h, k जो है ये हो जाते हैं वर्टिसेस। इस पैराबोला का जो डायरेक्ट्रिक्स होता है, दैट मीन्स डायरेक्ट्रिक्स ऑफ 1, ये होता है x इक्वल्स टू h माइनस a। हमें ये जो दिया गया पैराबोला है उसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से हम इसका डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे। दैट मीन्स गिवन पैराबोला को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो y स्क्वायर -3x - 2y + 7 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये होगा y स्क्वायर -2y इज इक्वल्स टू 3x - 7। सो दिस इम्प्लाइज y square minus 2y plus 1 is equals to 3x minus 7 plus 1. So this implies y minus 1 whole square equals to 3x minus 6. So this implies y minus 1 whole square is equals to, यहाँ से आप 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x minus 2। हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, तो हम लिख सकते हैं y minus 1 whole square equals to 4 into 3/4 x minus 2। तो यहाँ पे हमें वर्टिसेस मिला 2, 1, ठीक है, और e का वैल्यू है 3/4। अभी हम इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है x इक्वल्स टू h माइनस a। तो x इक्वल्स टू h यहाँ पे है हमारा 2 माइनस a है 3/4। So this implies x is equals to 8 minus 3/4. So this implies 4x is equals to 5. This implies 4x minus 5 is equals to 0. तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी। Solution of the differential equation y dx plus x square y dy equals to 0 is। ऑप्शन से -1/xy equals to c, log y equals to cx, -1/xy plus log y equals to c and 1/xy plus log y equals to c। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया गया है y dx plus x स्क्वायर y इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। सो इसे हम लिख सकते हैं एज y dx प्लस x dy प्लस x स्क्वायर y इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए ये जो है d ऑफ एक्स वाई होता है x dy प्लस y dx। तो इन प्लेस ऑफ दिस हम लिख सकते हैं d एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर वाई बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो इसे हम लिख सकते हैं एज डी एक्स वाई बाय एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाय वाई इज इक्वल्स टू 0। अभी हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स वाई बाय एक्स वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डी वाई बाई वाई इज इक्वल्स टू सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वाई बाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डी वाई बाई वाई इक्वल्स टू सी। वाई है, इसे हम टी पकड़ लेते हैं, तो डी ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा
dt. So this implies integration dt by t square plus integration dy by y is equals to c. Okay, now integration dx by x square होता है minus 1 by x प्लस इंटीग्रेशन dy by y हो गया log of y is equals to c. So this implies minus 1 by t क्या था हमारा xy प्लस log of y is equals to c. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन C. The differential equation whose solution is ax square plus by square equals to 1, where a and b are arbitrary constant is of second order and second degree, first order and second degree, first order and first degree, second order and second degree. तो यहाँ जो solution of a differential equation दिया गया है, हमें पूछा गया है कि जो differential equation है उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो सिंस देयर आर टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन दिस सोल्यूशन, तो ये जो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतने ही उसका ऑर्डर होता है। अगर 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है तो ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिग्री निकालना है मेनली, और डिग्री क्या होता है, पावर ऑफ द हाईएस्ट डिराइवेटिव। तो सोल्यूशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो हम करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा 2ax प्लस 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमने इक्वेशन 1 एज्यूम किया। अभी हम इक्वेशन 1 को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा a प्लस बी वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, दैट मीन्स ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 0. So this implies a plus by d square y by dx square plus b into dy by dx square is equals to 0. ओके, अब हम यहाँ से a का वैल्यू निकाल लेंगे, तो a हो जाएगा हमारा माइनस बी वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो हमें a का वैल्यू मिला है वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। दिस इम्प्लाइज a का वैल्यू हमें मिला माइनस बी वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0. So this implies minus bxy d square y by dx square minus bx into dy by dx square plus by dy by dx is equals to 0. अभी हम इस इक्वेशन में से माइनस बी कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0. तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सोल्यूशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, इसका जो ऑर्डर है ये है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका जो डिग्री है दैट इज पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव है 1, तो इसका डिग्री 1 है। दैट मीन्स ऑप्शन 4 सेकेंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ये करेक्ट ऑप्शन है। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 plus x square dy by dx plus y equals to e to the power tan inverse of x is option से tan inverse of x 1 plus x square e to the power tan inverse of x and log of 1 plus x square. हमें दिया गया है 1 plus x square into dy by dx plus y is equals to e to the power tan inverse of x, ठीक है। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 1 plus x square से, तो ये हो जाएगा dy by dx प्लस y बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, दैट इज dy बाई डी एक्स
प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे p जो है वो है हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और q है e टू द पावर टेन इनवर्स ऑफ x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। ओके, तो यहाँ पे e टू द पावर इंटीग्रेशन p क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है टेन इनवर्स ऑफ x, तो ये हो जाएगा e टू द पावर टेन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। The mean and variance of a random variable having a binomial distribution are 4 and 2 respectively, then p at x equals to 1 is option से 1/16, 1/32, 1/8 and 1/4। तो ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है। नेरिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीट होते रहते हैं, तो अगर आप नेरिस्ट के क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह सॉल्व करते हैं तो आपको कॉमन क्वेश्चंस मिलेंगे ही। मीन का फॉर्मूला होता है एन पी इक्वल्स टू 4 दिया गया है और एन पी क्यू हमें दिया गया है 2, तो इसे हम इक्वेशन 1 और इसे 2 मार्क करते हैं। ठीक है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है दैट मीन्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एट एक्स इक्वल्स टू आर इज गिवन बाय एन सी आर p टू दी पावर r q टू दी पावर n माइनस r। ये हो गया हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला एट x इक्वल्स टू r। तो आपको इस फॉर्मूला को यूज़ करना है। तो देखिए हमें तो q पता नहीं है तो हमें q निकालना होगा। अभी हम 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा एन पी क्यू डिवाइडेड बाय एन पी इज इक्वल्स टू 2/4। सो एन पी कैंसिल, यहाँ से हमें मिलेगा q का वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू हाफ। तो p प्लस q का वैल्यू होता है 1। सो दिस इम्प्लाइज p इक्वल्स टू 1 माइनस q इक्वल्स टू 1 माइनस हाफ इज इक्वल्स टू हाफ। तो यहाँ से हमें p मिला हाफ एंड q भी मिला हाफ। तो अभी हम p और q का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे एट x इक्वल्स टू 1 और हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू निकाल लेंगे एट x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमने p और q निकाल लिया, अभी हमें n निकालना है। ठीक है, तो देखिए एन पी दिया गया है 4 दैट इक्वल्स टू 8, तो यहाँ से हमें n का वैल्यू 8 मिल गया। अब निकालेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एट x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हमें n क्या है हमारा 8 है, r क्या है 1, p है 1/2 टू द पावर 1 और q है 1/2 टू द पावर 8 माइनस 1 दैट इज 7। ओके, नाउ 8c1, नाउ nc1 का फॉर्मूला होता है n, तो दैट मीन्स 8c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 इंटू 1/2 इंटू 1/2 टू द पावर 7। सो दिस इज इक्वल्स टू 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 1/2 टू द पावर 8। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर 5। अब 2 टू द पावर 5 का वैल्यू होता है 32। That means p at x equals to 1 is 1/32। So correct option जो है वो है B। तो बच्चों यहाँ पे हमने डिस्कस किया नेरिस्ट 2025 के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन। यहाँ पे मैंने पहले 9 क्वेश्चंस का सोल्यूशन किया। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करूँगी। एक वीडियो में सारा प्रॉब्लम्स करना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए आपको जो रिमेनिंग सोल्यूशंस है वो अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।